जिंदगी में कभी कभी हम सब ऐसे पल से गुजरते हैं जब हमें हर तरफ सिर्फ नकारात्मक विचार ही दिखाई देते हैं। ये विचार हमारे जीवन में अंधेरा सा ला देते हैं और हम खुद को एक अनजान भंवर में फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। छोटी छोटी समस्याएं एक बड़ा पहाड़ लगने लगती है और हमारी सोच सिर्फ बुरे नतीजों की तरफ भागती है। ये नकारात्मक विचार हमारी खुशी छीन लेते हैं, हमें तनाव और चिंता से भर देते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम समझें, नकारात्मक विचार हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना हमारे हाथ में है। महात्मा बुद्ध के अनमोल उपदेश और कहानियों में हमें इस मुश्किल से निकलने का रास्ता मिलता है। ये कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को विशाल बनाकर अपने सोच के बगीचे को स्वच्छ रखें और नकारात्मक विचारों को एक अनिवार्य हिस्सा मानकर जीवन में शांति और सुख को वापस ला सकते हैं। आज हम महात्मा बुद्ध की 3 कहानी ऐसी सुनाएंगे जिनकी मदद से आप समझ सकेंगे कि कैसे आप अपने नकारात्मक विचारों को कम कर सकते हैं और एक सुखमय जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कहानियाँ सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जब तक हम इन सीखों को अपने सोच और अपने व्यवहार में नहीं लाते तब तक असलियत में परिवर्तन संभव नहीं हो पाता। चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, जहां हम देखेंगे कि कैसे अपने मन के बगीचे को स्वच्छ रखकर हम नकारात्मक विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटी सी बस्ती में प्रवास कर रहे थे। उस बस्ती में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सुमन। सुमन अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। वो हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का बुरा करते हैं और किस्मत उसके साथ कभी नहीं है। सुमन का जीवन नफरत, नाराजगी और नकारात्मक सोच से भर गया था। वो किसी से बात नहीं करता था, हमेशा अकेला अकेला रहता था और कभी किसी चीज में खुशी नहीं ढूंढ पाता था। उसका परिवार भी उसकी इस हालत से परेशान था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। एक दिन सुमन ने सुना कि महात्मा बुद्ध उसकी बस्ती में आए हुए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा, मुझे इनसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्यों ना देख लूं कि ये लोग इनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। ये सोचकर वो बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंच गया। बुद्ध अपने शिष्यों और बस्ती के लोगों के बीच बैठे थे। उन्होंने लोगों से पूछा, तुम सब अपनी जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हो? सब लोग अलग अलग जवाब देने लगे। कोई खुशी ढूंढ रहा था, कोई शांति और कोई सफलता, लेकिन सुमन चुप था। उसके चेहरे पर एक थकान थी। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो दोस्त? सुमन थोड़ा झिझक गया, लेकिन फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिल सकता है। मेरा जीवन बस दुख और नकारात्मक सोच से भर गया है। मैं हर वक्त बस बुरे विचारों में उलझा रहता हूँ। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने शुरू किया, एक बार एक राजा के महल के पीछे एक सुंदर बगीचा था। वो बगीचा हमेशा खिलता रहता था, सुंदर फूल और हरियाली से भरा हुआ। एक दिन उस बगीचे में 2 नए पौधे उगने लगे। पहला पौधा एक सुंदर सफेद फूल वाला था और दूसरा पौधा एक काली पत्तियों वाला था। दोनों पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे। सफेद फूल वाले पौधे के पास एक अजीब सा प्रकाश था। उसकी पत्तियां सुंदर थी, मुलायम थी और खुशबूदार थी। जब भी कोई उस पौधे को देखता, उसका मन प्रसन्न हो जाता। लोग उसकी खुशबू से खुद को सुखद अनुभव में पाते। उस पौधे में एक प्रकृति की सुंदरता थी और जो सबको खुश कर देती थी। दूसरी तरफ काली पत्तियों वाला पौधा हमेशा से ही मुरझाया हुआ रहता था। उसके पत्ते सख्त, काले और बिन खुशबू के थे। लोग जब भी उसके पौधे को देखते, उनका मन उदास हो जाता। उसका असर पूरे बगीचे पर पड़ रहा था। धीरे धीरे वो काली पत्तियों वाला पौधा पूरे बगीचे की खुशबू को खत्म कर रहा था। राजा ने जब ये देखा तो बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा, कैसे ये बगीचा इतना मुरझा गया है।
फिर उसने अपने मालियों को बुलाया और पूछा, बगीचे में यह काला पौधा कैसे आ गया? एक बहुत ही बुद्धि और अनुभव वाला माली सामने आया और कहा, हे राजन, ये काला पौधा ऐसे ही नहीं आया है। ये हम सबके अंदर के नकारात्मक विचारों का प्रतीक है। जब तक हम इसे निकाल नहीं देंगे, ये पूरे बगीचे को खत्म कर देगा। राजा ने कहा, तो इसका क्या उपाय है? माली ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसका एक ही उपाय है। हमें इस पौधे को अपने रूप से स्वीकार नहीं करना होगा, इसकी देखभाल नहीं करनी होगी। जब हम इस पौधे को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देंगे तो ये धीरे धीरे सूख कर खत्म हो जाएगा। राजा ने माली की बात मानी और उस काले पौधे को पानी देना बंद करवा दिया। कुछ ही महीनों बाद में वो पौधा सूख गया और पूरे बगीचे में फिर से खुशबू और सुंदरता लौट आई। बुद्ध ने सुमन से कहा, तुम्हारा मन भी उस बगीचे की ही तरह है। तुम्हारे अंदर दो पौधे हैं, एक सफेद फूल वाले जो सकारात्मक विचारों का प्रतीक है और एक काली पत्तियों वाले जो नकारात्मक सोच का प्रतीक है। तुम जिस पौधे को पानी दोगे वो ही बढ़ेगा। सुमन ने ये कहानी ध्यान से सुनी। उसका मन हल्के हल्के बदलने लगा। उसने सोचा, मैं हमेशा अपने नकारात्मक सोच को पानी देता रहा हूँ, तभी ये मेरी जिंदगी में बढ़ती चली गई। उसने तय किया कि अब वो अपने सकारात्मक विचारों पर ध्यान देगा, उन्हें बढ़ावा देगा और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे नज़रअंदाज करने लगेगा। बुद्ध ने फिर समझाया, नकारात्मक विचार तभी कम हो सकते हैं जब हम उन्हें ज़्यादा महत्व ना दें। हर विचार एक मेहमान की तरह होता है जो आता है और चला जाता है। तुम्हें बस ये तय करना है कि कौन सा विचार को तुम अपने मन में जगह दोगे। सुमन ने बुद्ध के उपदेश को अपनी जिंदगी में अपनाया। उसने अपने अंदर की खुशियों को खोजने की कोशिश की और हर दिन कुछ सकारात्मक चीज़ों को ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसके नकारात्मक विचार कम होते गए और उसकी ज़िंदगी में एक नया प्रकाश आने लगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी एक बगीचे की तरह है। हमारे अंदर दो पौधे हैं, एक सकारात्मक सोच के और एक नकारात्मक सोच के। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस पौधे को पानी देते हैं और किसको बढ़ने देते हैं। अगर हम अपने नकारात्मक सोच को नज़रअंदाज कर देंगे, उसे कमज़ोर कर देंगे, तो वह धीरे धीरे सूख जाएगा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी मन ही तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारा मन ही तुम्हारी कमजोरी। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाते हैं। नकारात्मक सोच को कम करो, अपने अंदर की सकारात्मक शक्ति को पहचानो और अपनी जिंदगी को सुंदर बगीचे की तरह खिलने दो। सुमन की कहानी से हमें यह सीखा कि हमारे विचार हमारे जीवन के बगीचे को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह हम पर है कि हम किस तरह के विचारों को पोषण देते हैं। परंतु अक्सर हम सबको ये मुश्किल होती है कि नकारात्मक विचार अपने आप मन में घुस जाते हैं और उन्हें दूर करना एक कठिन प्रतिक्रिया बन जाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें रोज लड़ना पड़ता है। एक और कहानी है जो इस समस्या को और भी अच्छे तरीके से समझाती है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझें कि किस तरह नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अमर था। अमर भी सुमन की तरह अपने जीवन से नाखुश था, लेकिन उसके नकारात्मक विचार उसके जीवन को और भी कठिन बना रहे थे। उसका मन हमेशा उदासी से भरा रहता था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक दिन अमर ने सुना कि महात्मा बुद्ध उसके गांव में आए हुए हैं। उसने सोचा कि हो सकता है कि उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ राहत मिले। ये सोचकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध को देखते ही अमर ने अपनी समस्या उनके सामने रख दी। मेरे मन में हमेशा बुरे विचार आते हैं, मुझे अपनी जिंदगी में कोई राहत नहीं दिखती। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मेरे नकारात्मक विचार मुझे अकेला नहीं छोड़ते। बुद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर अमर को अपने साथ एक सुंदर बाग में ले गए। वो दोनों बाग के एक सुंदर पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्ध ने अमर से कहा, अमर, तुमने कभी सोचा है कि ये पेड़ कितनी धूप और कितनी छांव में जीता है? अमर ने थोड़ा हैरान होकर बोला, नहीं, मैं कभी इस बारे में नहीं सोचा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये पेड़ जब उगा था तब इसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया था।
धूप थी, तूफान थे, पानी की कमी थी, लेकिन फिर भी ये बढ़ता गया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ये पेड़ कभी नहीं सोचता था कि धूप उसका नुकसान करेगी। ये बस एक चीज में ध्यान लगाता था, कैसे जमीन से पानी और पोषण लेकर अपने अस्तित्व को बनाए रखें। ये पेड़ धूप और तूफान को बस एक परीक्षा की तरह लेता था, जिस परीक्षा को उसे पार करना होता था। अमर ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन इसका मेरे विचारों से क्या संबंध है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो तुम उन्हें धूप की तरह सोचो। ये कुछ समय के लिए ही होते हैं। तुम्हारा काम है उन विचारों पर ज्यादा ध्यान न देना। जैसे पेड़ धूप से बचने के लिए अपने पत्तों को फैलाते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना है। बुद्ध ने एक और मिसाल दी, जब तुम धूप में चलते हो तो तुम्हारा साया हमेशा तुम्हारे साथ होता है। साया कभी बड़ा होता है, कभी छोटा, लेकिन अगर तुम बस साये को ही देखकर उदास होते रहोगे तो तुम कभी सफर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अपनी दृष्टि को ऊपर उठाकर रास्ते पर ध्यान देना है, तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। बुद्ध ने अमर को समझाया, नकारात्मक विचार तुम्हारे साये की तरह हैं। वो कभी पुरानी यादें हैं तो कभी भविष्य की चिंता। तुम्हारा काम है कि सिर्फ उन्हें देखकर आगे बढ़ना, उन्हें अपनी जीवन का मार्गदर्शक बनाने से रोकना। तुम्हारा ध्यान बस उस रास्ते पर होना चाहिए जिसमें तुम खुश रह सको, जिसमें तुम्हें जीवन में सुख और शांति मिल सके। अमर ने बुद्ध की बातों को घनिष्ठ रूप से समझी। उसने पहली बार ये महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को बस एक धूप की तरह देखेगा, कुछ समय के लिए आने वाली और फिर चले जाने वाली। उसने तय किया कि अब वो अपने सकारात्मक विचारों को ही आने देगा, जिससे उसका जीवन एक सुंदर पेड़ की तरह फिर से खिल सकेगा। अमर की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नकारात्मक विचार हमारी जिंदगी कोई धूप की तरह है। ये विचार कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन इन पर अधिक ध्यान देने से हम अपने अस्तित्व को मूर्छित कर देते हैं। हम सबके जीवन में धूप और छांव दोनों आते हैं, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, अगर हम नकारात्मक विचारों को एक धूप समझें और अपनी सकारात्मक सोच को एक पेड़ की तरह पोषित करें, तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बुद्ध ने हमें यही सीख दी है, नकारात्मक विचारों को बस एक सामयिक रूप में देखो और उन्हें अपने जीवन पर कभी कब्जा न करने दो। जीवन एक यात्रा है जिसमें धूप भी होगी और छाँव भी, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो धूप को झेलकर भी अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। आइए एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम अपने नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध अपनी एक यात्रा पर थे जब उन्हें एक समर्थ और प्रभावित व्यक्ति मिला जिसका नाम था मानव। मानव एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसका जीवन अंदर से उदासी और तनाव से भरा हुआ था। बहुत कुछ पा लेने के बाद भी उसका मन हमेशा विचलित रहता था। वह अपने दुख और नकारात्मक विचारों से दुखी था और उसे कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। एक दिन बुद्ध के बारे में सुनने के बाद मानव ने निर्णय लिया कि वो उनसे मिलकर अपना मानसिक तनाव को समझेगा। वो बुद्ध के पास गया और पूछा, मुझे मेरे दुख से मुक्त होने का रास्ता बताइए। मेरे मन में हमेशा बुरे विचार आते हैं और मुझे अंदर से खाने लगते हैं। बुद्ध ने मानव को एक बार एक बूंद पानी लाने को कहा। मानव एक पानी की बूंद एक पात्र में ले आया। बुद्ध ने फिर उस पात्र में एक चम्मच नमक डाल दिया और कहा, इस पानी को पीकर बताओ कैसा लग रहा है। मानव ने वो पानी पिया और तुरंत उसके चेहरे पर विकृति आ गई। ये तो बहुत कड़वा है, मानव बोला। बुद्ध ने फिर से कहा, अब ये नमक उठाओ और मेरे साथ चलो। वो दोनों एक बड़े समुद्र के तट पर चले गए। बुद्ध ने कहा, अब इस नमक को समुद्र में डाल दो। मानव ने नमक को समुद्र में डाल दिया। बुद्ध ने कहा, अब इस समुद्र का पानी चखो। मानव ने समुद्र का पानी चखा और बोला, ये तो स्वच्छ है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, देखो मानव, तुम्हारे दुख, तुम्हारे नकारात्मक विचार वो नमक की तरह है। अगर तुम उन्हें एक छोटे पात्र में बंद कर दोगे तो वो तुम्हारे जीवन को कड़वा बना देंगे, लेकिन अगर तुम अपने मन को समुद्र जितना विशाल कर लोगे तो वो दुख तुम्हें असर नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे नकारात्मक विचार
तभी तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं जब तुम उन्हें अपनी सोच की सीमा में सीमित कर लेते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा जीवन एक पात्र की तरह हो जाता है जो थोड़ा सा नमक भी नहीं झेल सकता। लेकिन अगर तुम अपने व्यक्तित्व को, अपने मन को विशाल बनाते हो, अपने नजरिए को बढ़ाते हो, तो वही दुख तुम्हारे जीवन में समुद्र की तरह फैल जाएगा और तुम्हें असर नहीं करेगा। मानव ने पहली बार ये समझा कि उसका जीवन भी उस पात्र की तरह ही सीमित था। उसके नकारात्मक विचार उस पे इसलिए भारी पड़ रहे थे क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व को उस पात्र की तरह सीमित कर रखा था। उसने तय किया कि वो अपने जीवन को समुद्र की तरह विशाल बनाएगा, एक ऐसा समुद्र जिसमें हर एक कड़वा विचार खुद ब खुद समाप्त हो जाए। ये तीनों कहानी हमारे जीवन में नकारात्मक विचारों के प्रभाव को समझाती है और बताती है कि हम कैसे उन्हें दूर कर सकते हैं। पहली कहानी में सुमन ने अपने मन के बगीचे को स्वच्छ रखा और सिर्फ अच्छे विचारों को पोषित करने का निर्णय लिया। इसने हमें सिखाया कि हमारे विचार हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरी कहानी में अमन ने बुद्ध से यह सीखा कि नकारात्मक विचारों को एक परीक्षा की तरह लेना चाहिए, एक धूप की तरह जो बस कुछ समय के लिए आती है और फिर चली जाती है। उसने अपने सफर में धूप को एक छोटी मुश्किल समझकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। और तीसरी कहानी में मानव ने अपने नकारात्मक विचारों को समुद्र में मिलाकर उनका प्रभाव कम करने का तरीका सीखा। ये कहानी हमें ये समझाती है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ तभी भारी पड़ती हैं जब हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। हम जितने विशाल सोच के होते हैं उतने ही कठिन विचार हम पर कम प्रभाव डालते हैं। इन तीनों कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर तभी होता है जब हम उन्हें अपनी सोच की सीमा तक सीमित कर लेते हैं। हमें अपने मन को विशाल बनाना है, अपनी सोच को बढ़ाना है और अपने जीवन को एक सुंदर बगीचे और समुद्र की तरह पोषित करना है, जहाँ नकारात्मक विचार बस कुछ समय के लिए आकर चले जाएं, लेकिन हमारी शांति और खुशी को कभी प्रभावित ना कर पाएं। धन्यवाद दोस्तों।